उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मतलब है दो वैल्यूज़ के बीच में या वेरिएबल्स के बीच में ये कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें आपको ट्रू फॉल्स आंसर के रूप में मिलता है। जैसे कि ट्रू फॉल्स मिलेगा या फिर 1 0 मिलेगा। 1 के लिए ट्रू, ट्रू मतलब 1 और 0 मतलब फॉल्स। ठीक, तो ये जो 5 और 3 में यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक, तो यहाँ पे चेक हो रहा है कि क्या x y से ज़्यादा है, मतलब x इज़ ग्रेटर देन y। तो x कितना है 5 है, y कितना है 3 है। तो 5 3 से ज़्यादा है, बड़ा है। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया, तो इससे आपको ट्रू मिलेगा। ट्रू मतलब आपको यहाँ से 1 मिलेगा। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है बीच वाला, ये ग्रेटर देन, जो कंपैरिजन कर रहा है x और y की वैल्यू को। उसी तरीके से यहाँ पर है इक्वल टू ऑपरेटर है, और उसके बाद नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू है। तो इनको भी आप देख सकते हैं, ये भी जस्ट वैसे ही है। इसको देख लीजिए इक्वल टू ऑपरेटर को, तो ये इक्वल टू ऑपरेटर है। तो यहाँ से आपको x इक्वल टू y, ठीक, तो दोनों बराबर नहीं है इसलिए आपको यहाँ से फॉल्स मिलता है, यानी कि 0 मिलेगा। फॉल्स मतलब 0। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको ट्रू और फॉल्स के रूप में आउटपुट मिलता है। तो इसमें जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद जो आउटपुट आपको मिलता है, उन आउटपुट के बीच जब आप कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करें। तो ये देखिए x इज़ लेस देन 5, ये कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर भी x इज़ लेस देन 10, यहाँ भी कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है। तो इस कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो आउटपुट आते हैं उनके बीच जो ऑपरेशन, जो कंपैरिजन किया जाता है, तो उनको लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से किया जाता है। और ये तीन होते हैं मुख्य रूप से। एक तो लॉजिकल एंड होता है, फिर लॉजिकल और होता है, और लॉजिकल नॉट होता है। तीनों के सिंबल ये है। लॉजिकल एंड मतलब डबल एंड वाला सिंबल होता है। लॉजिकल आर में जो होता है डबल आर वाला सिंबल होता है, 2 पाइप होते हैं। लॉजिकल नॉट में कुछ इस तरीके से निगेशन वाला सिंबल होता है। तो इस तरीके से होता है। जैसे आप इसी को करें तो इसमें यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 3, और इसकी एंडिंग की जा रही है, इसके आउटपुट की एंडिंग की जा रही है इसके आउटपुट से। ठीक, तो पहले तो आपको इनको और इनको हल करना पड़ेगा, और जो आउटपुट आएगा उसके बीच एंडिंग की जाएगी। और एंडिंग का रूल ये है कि एंडिंग में आउटपुट 1 तभी आता है जब दोनों इनपुट पे 1 होगा, दोनों इनपुट पे ट्रू होगा, तभी एंडिंग से आपका 1 आएगा। जैसे कि यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन 3, तो x तो 5 है, 5 3 से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, तो ये तो आपको ट्रू मिल गया, 1 मिल गया। और x इज़ लेस देन 10, x 5 है जो कि 10 से छोटा है, ये भी आपका ट्रू हो गया। तो ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया, यानी कि ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो दोनों के बीच जब एंडिंग करेंगे तो एंडिंग करने से आपको इसका आउटपुट 1 ही मिलेगा, यानी ट्रू मिलेगा, क्योंकि दोनों इनपुट पे ट्रू हो गया। और वहीं अगर आप यहाँ पे ऑरिंग करेंगे, ऑरिंग के लिए आपको डबल पाइप सिंबल लगाना पड़ेगा। अगर ये ऑरिंग करेंगे तो ऑरिंग से क्या होगा, दोनों इनपुट पे या किसी एक पर, दोनों इनपुट पर या किसी एक पर, कम से कम एक पर 1 आना चाहिए, तभी ऑरिंग करने से आपका आउटपुट जो है 1 आता है। ठीक है, तो अभी तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो इससे तो आपको ऑरिंग करने से, इन दोनों इनपुट के बीच ऑरिंग करने से आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अभी भी 1 मिलेगा क्योंकि दोनों पे ट्रू है। और किसी एक पे ट्रू हो जाए तब भी आपको 1 मिलता है। जैसे अगर हम लोग इसको रिवर्स कर देते हैं तो x इज़ ग्रेटर देन 10, यानी x कितना है, 5 है, जो कि 10 से बड़ा नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया, यानी कि 0 हो गया। और ये पहले से ही 1 है, यानी ट्रू है। तो इन दोनों के बीच अगर ऑरिंग कर रहे हैं, इसके और इसके बीच, तो आपको क्या मिलेगा, अभी भी आपको 1 मिलेगा, क्योंकि अभी एटलीस्ट यहाँ पर ट्रू है या 1 है। ठीक है, तो अभी भी आपको 1 मिलेगा इसका। लेकिन 0 कब मिलेगा, जब इसको भी आप फॉल्स कर दीजिए। इसको रिवर्स कर देते हैं तो x यानी 5 लेस देन 3 ये फॉल्स हो गया, या 0 मतलब 0 हो गया, और ये तो पहले से ही 0 है, तो ये भी 0 हो गया यानी फॉल्स हो गया, ये भी 0 हो गया यानी फॉल्स हो गया। तो इन दोनों के बीच ऑरिंग करेंगे तो आपको अब जो है यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, यानी कि 0 मिलेगा। तो ये ऑरिंग होता है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो आंसर आया है, ठीक है, 0 है, इसके आंसर को आप निगेटिव बना दीजिए, निगेट कर दीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल नॉट। तो यहाँ पे निगेशन वाला सिंबल लगा दीजिए। अब ये आपको जो 0 मिला था ये आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा कर देता है आउटपुट को। अब देखिए जो 0 था वो 1 होगा। तो इस तरीके से ये होता है।